Hello students, in today's session we are going to start not for profit concern NPO. And in this session we are going to cover types of receipts and payment and a specimen of receipt and payment account. When you will open the government textbook page number 66, you will find the types of receipts. So there are two types of receipts. One is the capital receipt and another is the revenue receipt. So what is this capital receipt? Capital receipt will be recorded on the liability side, and it will be for the long-term period for a specific purpose. Example, construction of building. So this will call the capital receipt. And another is the revenue receipt. Capital receipt and revenue receipt. Revenue receipt, the nature of this receipt is reoccurring in nature. बार बार होना बिजनेस में, इसको कहा जाता है reoccurring in nature. Example, rent received, commission received, miscellaneous received. जो बार बार होते हैं ऐसे रिसीट को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट वन टाइम इन नेचर, लॉन्ग टर्म के लिए होता है. जैसा बिल्डिंग के लिए बार बार आपको फंड नहीं आएगा. वंस यू कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग, द पर्पस ऑफ दिस फंड इज स्पेसिफिक. ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको कहा जाता है कैपिटल रिसीट एंड अनदर इज द रेवेन्यू रिसीट. फिर उसी तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ पेमेंट भी आ जाएगा. एक्सपेंसेस की अगर एग्जांपल ले हम यहाँ पर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट हो गया. इसके बाद टाइप्स ऑफ पेमेंट, दूसरा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यहाँ पेमेंट, यहाँ रिसीट था, टाइप्स ऑफ रिसीट. अब पॉइंट चेंज हो जा रहा है, यहां से आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट. तो टाइप्स ऑफ पेमेंट ले लेंगे हम यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रिसीट की जगह पेमेंट्स. तो पहला जो एग्जांपल है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो असेट परचेज करने में किया जाता है. लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर. एग्जांपल, परचेज ऑफ असेट्स. तो ऐसा एक्सपेंडिचर कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जो नॉन रिकरिंग नेचर का है. और उसी तरह से फिर एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहेगा आपका, वो रीअकरिंग रहेगा. नेचर कैसा रहेगा? रीअकरिंग इन नेचर. रिपीटेड नेचर करेगा, रिपीटेड नेचर. बार बार होंगे. आपने रेंट पे करा, टेलीफोन बिल पे करा, रिफ्रेशमेंट चार्जेस पे करे. एग्जाम्पल, टेलीफोन बिल इज रिकरिंग इन नेचर. तो इसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आने वाले हैं जिनका नेचर हो सकता है कैपिटल या रेवेन्यू. कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है. रिसीव भी रहा तो आपको, जैसा बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, तो स्पेसिफिक पर्पस में हमने एग्जांपल लिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है. वैसे रेवेन्यू रिसीट बार बार आते हैं. अब सब्सक्रिप्शन हो रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, एडमिशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फी है, जो बार बार आती है आपको. रेंट हर महीने का आता है, तो ये एग्जांपल हो गई रेवेन्यू रिसीट की. उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका एग्जांपल लिया हमने, टेलीफोन बिल हम पे कर रहे हैं, जो रिपीटेड नेचर का रहता है, हर महीने आपको पे करना रहता है. और लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यहां पर देखिए एग्जांपल दी हुई है आपके बुक में. डिफर्ड
तो मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहां ले लेता हूं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका नेचर तो रेवेन्यू है, लेकिन ये जो डिफर्ड आ गया इससे अलग हो जा रहा है। ये देखिए डिफर्ड रेवेन्यू डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ₹2000 फॉर 2 years, तो आपका एडवर्टीजमेंट हर महीने लगता है या साल में 2-3 बार आप एडवर्टीजमेंट करते हो। अब लेकिन आपने इसको 2 years के लिए पे कर दिया, तो ये जो 2 years यहाँ पर मेंशन है दैट इज डिफर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमको इसमें करना ये होता है डिफर्ड में कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि करंट ईयर के लिए कितना है। 2 साल के लिए तो करंट ईयर के लिए ऑब्वियसली हो जाएगा 1000 फॉर द करंट ईयर, और जो 1000 रिमेनिंग है, 1000 रिमेन है जो है, तो ये 1000 हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एज अ प्रीपेड बोल के। इट इज our investment for the next year. It is expenditure, but not for the current year. It is for the next year. So that's why it is called the deferred revenue expenditure. तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होंगे, टाइप्स ऑफ पेमेंट, टाइप्स ऑफ रिसीट, तो कैपिटल और रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताया गया है बुक में पेज नंबर 68 पे स्पेसिमेन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको रिसीट पढ़ा जाता है, रसीद जिसको हम बोलते हैं। हम जब भी कोई चीज परचेस करते हैं, तो उसके लिए हमको जो रसीद आती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में। ये क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इसके बेसिस पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। सो यू हैव अ क्वेश्चन स्पेसिमेन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। रिसीट साइड जो आपके पास आ रहा है, जैसे कि ये आपका कैश बुक के सिमिलर है। यहाँ पर जो भी आपके ₹1 से लेके 1000 रुपए तक, 1 लाख रुपए तक भी रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम इग्नोर करते हैं, और ये आपका लास्ट में जो आता है बैलेंस, इसको हम कंसिडर करते हैं, ये जो बैलेंस कैरेट डाउन वाला है। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट बैलेंस विल बी इग्नोर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें बहुत सारा कैश वगैरह ऐड होता है, फिर पेमेंट होती है, तो वो बैलेंस जो क्लोजिंग होता है उसको कंसिडर किया। तो यहाँ से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक विल बी इग्नोर्ड। हम वो वाला क्लोजिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर करेंगे और कैरी डाउन वाला बैलेंस जो हमने यहाँ देखा है वो ले लेंगे। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। इट में बी फॉर द करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो हमको इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है एज पर द एडजस्टमेंट। तो सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए कि हमारी लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, हम कुछ मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं, तो कुछ मंथली आती है, कुछ वीकली आती है, कुछ क्वार्टरली आती है, तो हम उसको जो पेमेंट करते हैं वो सब्सक्रिप्शन होती है। उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स होते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हो सकता है किसी ने प्रीवियस ईयर की नहीं पे किया, तो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की पे कर रहा है, करंट ईयर के तो पे करेगा। हो सकता है कोई एडवांस पे कर रहा हो, करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर की पे कर रहा हो, तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में। जब इसका प्रॉब्लम आएगा तब हम देखेंगे इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। इसके बाद है एंट्रेंस फीस। तो जो भी आपका रिसीट रहेगा तो ये सिंपली ट्रांसफर हो जाता है। रिसीट है तो आपका इनकम है, तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर जाएंगे देख लेंगे रिसीट साइड का मोस्टली आइटम, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम में आ जाता है, कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। इंटरेस्ट फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट। लेगेसी कोई विरासत में कोई चीज मिलती है, बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है या व्हील के थ्रू वो आती है आपके पास, तो इसको कहा जाता है लेगेसीज। को डोनेट कर देता है इसके व्हील के तहत कि भाई मेरे पास अभी कोई है नहीं बच्चे वगैरह, तो मैं आपको ये, आप चैरिटी का काम करते हो, एक नोबल काज के लिए आप काम करते हो, आप फ्री सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो वो आपको कुछ गिफ्ट दे देता है। विल उसकी होती है कि ये मेरा पैसा मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस चैरिटेबल ट्रस्ट को चला जाएंगे, लेगेसीज। तो विरासत भी इसको कहेंगे हम, विरसे में जो चीज आती है। गवर्नमेंट ग्रांट, जो काम नोबल का उसके लिए होते हैं, तो गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ आपको ग्रांट देती है, तो ग्रांट यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि रिसीट साइड है, वट एवर यू विल रिसीव विल बी रिकॉर्डेड ऑन द
इनकम साइड, रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से हम इनकम साइड को ट्रांसफर करेंगे उसको। और जब लाइबिलिटी रहती है तो बैलेंस शीट में चली जाएंगी वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। देखिए डोनेशन है आपका, है डोनेशन है जर्नल, तो जर्नल हमारा आ जाएगा इनकम साइड में। अब डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो यहाँ बिल्डिंग कह रहा है तो स्पेसिफिक पर्पस और बिल्डिंग फंड कहा गया है, तो अभी आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है कि ये डोनेशन का अमाउंट आप जब तक के बिल्डिंग नहीं बनाते हो, until and unless you constructed the building, the amount you have to show on the balance sheet liability side, क्योंकि आपका स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक है। पर्पस यहाँ दिया हुआ है बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट ले लेंगे उस पर एक्सपेंसेस हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, तो आप उसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हॉल का कोई रेंट है, कोई किराया आ रहा है, वो सारा आपको रिसीव है। अगर रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होकर होता है, तो इनकम साइड में आ जाएगा। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री कलेक्टिव सिमिलर नेचर के जो होते हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके उसको कहा जाता है सन्ड्री या सन्ड्रीज। तो सिमिलर नेचर के एक्सपेंसेस या इनकम है तो सिमिलर है, अलग अलग कंपनी का आपको इंटरेस्ट आ रहा था, तो आपने 4-5 अलग अलग कंपनी ABCDE अलग अलग से लिया और उसको सन्ड्री इनकम लिख दिया आपने, क्योंकि वो नेचर है कि ये सबका इंटरेस्ट ही आ रहा है आपको या डिविडेंड ही आ रहा है। सो इन दैट वे वी हैव टू राइट सन्ड्रीज कलेक्टिवली। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप, मिसलिनियस रिसीट, टूर्नामेंट रिसीट, कोई आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो उसके आपने टिकट्स सेल आउट किए थे, तो वहां से आपको जो रिसीट आया है वो आपका रिसीट होता है, इनकम होती है आपकी है। फिर क्रिकेट फीस है, ट्यूशन फीस है, टर्म फीस है, कलेक्शन ऑफ फाइन है, लॉकर रेंट है, एग्जाम फीस है। इस तरह से आपको ये रिसीट आती है। सो रिसीट साइड विल बी शोन ऑन द इनकम साइड और एज पर द ट्रीटमेंट इट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। तो यहाँ का जाएंगे आपका इनकम साइड में या फिर बैलेंस शीट में। द सेकेंड साइड विच इज अगेन रिसीट के बाद यहाँ पेमेंट होना चाहिए था, बाय मिस्टेक इट इज प्रिंटेड हियर द रिसीट अगेन, सो करेक्ट इट, इट्स अ पेमेंट साइड। क्या लिखेंगे हम यहाँ, पेमेंट साइड। पेमेंट में जो भी आएगा आपका, आप क्या क्या पेमेंट करेंगे आप, बाय सैलरीज, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बाय रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ ये एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमको ट्रीटमेंट देना है। जनरली जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, 365 डेज के लिए होता है, और एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जनरली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन द नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। एग्जाम्पल के तौर पर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ टू 31 मार्च 2021, तो ये एक आपका ये फाइनेंशियल ईयर हो गया है। ये क्या आपका फाइनेंशियल ईयर है, इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पर ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का है तो आपको उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट। बाकी सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑडिट फीस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि हम एक फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिटी क्लब औरंगाबाद है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसके एक्सपेंसेस रहेंगे। उन्होंने बच्चों के लिए शूज लाए, फुटबॉल्स लाए, ग्राउंड के लिए जो भी मेंटेनेंस का रहता है, तो वो सारा एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएगा टूर्नामेंट का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। वेजेस है, लेबर चार्जेस कोई पे कर रहे हैं, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आती है, जब आएंगे हम उसको देखेंगे क्या ट्रीटमेंट देना है। कोई स्टॉक अगर बच जाता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है, और जो कंज्यूम हो जाता है आपका खर्चा होता है तो ये आ जाएगा आपका पेमेंट साइड, यानी कि एक्सपेंसेस साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस है, टेलीफोन है, मोबाइल एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस है, पोस्टेज है, कन्वेंस है, एक्सपेंसेस फॉर द एनुअल फंक्शन है, फिक्स डिपॉजिट है। तो जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, फिक्स डिपॉजिट है या लॉन्ग टर्म के लिए, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा आपका। एक तो हो जाएगा एक्सपेंसेस और दूसरा चाहेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, जैसा कि फिक्स डिपॉजिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। देन वी हैव परचेज ऑफ द फिक्स असेट्स, बुक्स है आपके, बुक्स भी आपके असेट होते हैं, फर्नीचर आपका असेट होता है, बिल्डिंग इज योर असेट, विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट असेट साइड। इन्वेस्टमेंट है,
किसी कंपनी में, किसी फॉर्म में आपने इन्वेस्ट किया है, दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड। न्यूज़पेपर से तो आपका ये रीअकरिंग है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो आ जाएंगे एक्सपेंसेस में। ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, और इसके बाद जो बैलेंस आता है, ये बैलेंस हम कंसीडर करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और जो ओपनिंग बैलेंस बीडी वाला था उसको हम इग्नोर करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, we have to ignore the